वेलकम टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम एसक्यूएल में व्यू क्या होता है और कैसे हम व्यू को क्रिएट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक व्यू एक तरह से एक वर्चुअल टेबल होती है जो कि एक या एक से ज्यादा रियल टेबल्स के डाटा के थ्रू बनाई जाती है। व्यू को क्रिएट करने के लिए क्रिएट व्यू स्टेटमेंट यूज होता है जिसमें हम क्रिएट व्यू का नेम, फिर एज सिलेक्ट कॉलम्स के नेम देते हैं और फिर फ्रॉम टेबल नेम कि किस टेबल के हमें कौन से कॉलम्स चाहिए वो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें व्यू वन नाम से एक व्यू क्रिएट करना है। क्रिएट व्यू वन एज सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय टेबल में से ये नेम और सैलरी फील्ड्स को सिलेक्ट करके एक व्यू क्रिएट कर देगा। अगर हमने व्यू का डाटा को डिस्प्ले करना है तो इसके लिए हम बिल्कुल उसी तरह से सिलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं जैसे कि हम टेबल के साथ यूज करते हैं, यानी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू वन। अगर हमने किसी व्यू को अपडेट करना है यानी कि उसमें फील्ड्स को चेंज करना है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसके लिए हम क्रिएट और रिप्लेस व्यू ये स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस व्यू का नेम, फिर एज सिलेक्ट आप उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हो, फ्रॉम फिर टेबल का नेम। इसके बाद अगर आप वेयर क्लोज देना चाहो तो वेयर क्लोज भी पुट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अगर आपको किसी व्यू को परमानेंटली डिलीट करना है उसके लिए ड्रॉप व्यू स्टेटमेंट यूज होता है। तो ड्रॉप व्यू और व्यू का नेम लिख देंगे हम, हमारा वो पर्टिकुलर व्यू मेमोरी में से डिलीट हो जाएगा। अभी हम प्रैक्टिकली भी ये करके देखते हैं कि व्यू कैसे क्रिएट होते हैं। व्यू को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्रिएट व्यू का नेम, फॉर एग्जाम्पल हम व्यू वन नाम से व्यू क्रिएट कर लेते हैं। फिर एज सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया व्यू क्रिएटेड। अब अगर हम उस व्यू को देखना चाहते हैं तो हम लगाएंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू वन। रन करते हैं तो अब एम्प्लॉय टेबल में जो नेम और सैलरी वाला डाटा था वो एक व्यू में स्टोर हो गया है। आप उस पर्टिकुलर डाटा को अलग से इस तरह से डिफरेंट प्लेस पे पुट कर सकते हो। अब अगर मुझे इस व्यू में चेंज करना है कि नेम सैलरी के साथ मुझे इसमें प्रोडक्ट भी चाहिए, तब हम यूज करेंगे क्रिएट और रिप्लेस व्यू का नेम एज सिलेक्ट नेम सैलरी प्रोडक्ट फ्रॉम टेबल का नेम। इसको रन करते हैं हम क्वेरी को तो व्यू क्रिएट हो गया। अब अगर आपको उस पर्टिकुलर व्यू का डाटा देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू वन। अब इसमें 3 फील्ड्स ये दिखा रहा है। अगर हमें इसमें वेयर क्लोज लगाना है, जैसे हम पर्टिकुलर ऐसे जगह का डाटा चाहते हैं जहाँ पे सैलरी 20,000 या उससे ज्यादा है या कम है, कोई भी कंडीशन पे हम हिस्ट्री में जाके एक बार यहाँ पर ले लेते हैं क्रिएट और रिप्लेस व्यू वन एंड सिलेक्ट नेम सैलरी प्रोडक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन और इक्वल टू 20,000। हम रन करते हैं, व्यू क्रिएट हो गया। अब अगर हम इस व्यू को एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हमें सिर्फ वो वाला डाटा दिखाएगा जिसमें सैलरी 20,000 के इक्वल या उससे कम है। जो हमारे इससे ज्यादा वाले डाटा थे वो रोज यहाँ पर हमें नहीं दिखा रहा। तो इस तरह से हम वेयर क्वेरी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब व्यू का मेन बेनिफिट क्या रहेगा कि हमारे पास ये पर्टिकुलर डाटा एक अलग जगह स्टोर हो गया। हम देखना चाहें तो टेबल में भी अलग अलग इस तरह से हम कॉलम्स के नेम देख सकते हैं, बट उस केस में हमारी जो वो पर्टिकुलर डाटा है अलग जगह पे स्टोर नहीं होता। व्यू उस पर्टिकुलर डाटा को एक सेपरेट प्लेस पे मेमोरी पे सेव कर देता है। अगर हमें व्यू का आगे यूज नहीं करना हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप व्यू वन, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, व्यू ड्रॉप हो गया। तो अब आपका व्यू मेमोरी में से खत्म हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू वन लिखती हूँ और इसको रन करते हैं
तो अब ये दिखा रहा है कि टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से हम व्यूज का यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।